हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि अम, कि टाइम फ्रेम में अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ 1 आवर 5 दिन का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, है ना। 1 ईयर 5 ईयर ऑल, ये सारा लिखा हुआ है। तो हम ये तो मंथली होगा, चूँकि यहाँ देखिए मंथली पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमें मान लीजिए कि इंट्राडे करना है तो 1 डे पे ही जाएंगे, ठीक है। और ये है प्रीवियस दिनों के कैंडल। जैसे देखिए यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल 6 अप्रैल से लेकर के यहाँ इस जगह जो टाइम आते हैं, देखिए मेरा कर्सर है, इसको ऐसे मैं करती हूँ तो ये टाइम भी बताता है और डे भी बताता है। देखिए ये टाइम भी बताता है, डे भी बताता है, और आपका टाइम बताता है और ईयर बताता है, ठीक है। ये तो डे 1 पे मैं देख रही हूँ, तो ये डे 1 का ही बता रहा है। जब मैं इसको 5 मिनट पे जाती हूँ, जैसे देखिए 5 मिनट में गए और किसी भी नहीं, एक दिन पे गए, और इसको मैं इस देखिए रेक्टेंगल को लेकर के किसी एक कैंडल को मैं इस तरह से बॉक्स बना देती हूँ। बना दी मैं बॉक्स, मान लीजिए मैं इस बॉक्स को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ दी। अब मैं क्या करूँगी, इसको देखिए इसके नीचे यहाँ जो दिख रहा है फ्राइडे 29 मई 26, है ना। तो ये आज का ये कैंडल पूरा बना है। तो मैं ये कैसे जानूंगी कि ये पूरे दिन क्या हुआ है इस कैंडल के अंदर। तो इसके लिए मैं सब 1 डे के बाद फिर मैं यहाँ जाऊंगी 1 आवर पे, इसको मैं क्लिक करूंगी तो देखिए अब क्या हुआ, ठीक है। फिर मैं अगर 5 मिनट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए क्या हुआ। फिर मैं यहाँ 15 मिनट के बाद 5 मिनट पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ क्या हुआ। देखें तो उस एक कैंडल ने दिन भर ऐसा कंडीशन बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और ऐसा कंडीशन को क्रिएट किया, ठीक है। तो इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को पैटर्न बोलेंगे, है ना। एक कैंडल के अंदर जो भी हुआ वो सारा चीज़ एक पैटर्न हुआ, एक कैंडल हुआ, और इसी में लोग ये इसको सपोर्ट बोल देते हैं और इसके ऊपर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए हो गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये इस तरह का एक पैटर्न बना, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मार्केट कल 29 मई 26 9:15 पर खुला। यहाँ से इस स्केल को ले लेंगे पहले, और यहाँ से जा कर के इसको इस तरह से रख कर के ऊपर की तरफ कैंची से, इसको कैंची जैसा बोलते हैं, जो हम लोग रेंज को नापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पता चला कि मार्केट कितना पॉइंट, हाँ कितना, ये इतना
पॉइंट यहाँ से ना, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट खुला और यहाँ से गैप अप खुला। ये तो 5 मिनट में देख रहे हैं, गैप अप खुला और उसके बाद एक रेंज में जा कर के फंस गया। तो ये तो मैं 5 मिनट पे देख रही हूँ, ठीक है, ये मैं 5 मिनट पे देख रही हूँ। तो ऐसा कंडीशन बना है, यानी कि प्रीवियस डे के दिन, प्रीवियस यानी कि आगे में, यानी 22 मई 2026, यहाँ देखिए 26 को ऊपर में जो भी खरीद के गया था, इसके ऊपर वाले का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर उनका उस सब जो है बाइंग का पोजीशन जो लेके जा रहे थे उसको भी मार्केट ने निकाला और वो अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ते हुए यहाँ आ गया। इस तरह से हम लोग चार्ट को रीड करते हैं, लेकिन मैं इसको आपको धीरे धीरे बताऊंगी, समझाऊंगी किस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो सिर्फ आप इस कंडीशन को देखिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे लोगों का पोजीशन लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ गया तो लोग वहाँ से इस सब रेजिस्टेंस से सेलिंग किया, तो फिर ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। आपको शायद टफ लग रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसको आपको समझाऊंगी। फिर देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ पे बैक टेस्ट करना है, तो यहाँ पे इस एरो पे जाएंगे, इस एरो पे जाएंगे, देखिए इस एरो पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आया, मंथ का मई का 2026, ठीक है। फिर आगे इसको क्लिक करेंगे, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ये सारा मतलब आगे प्रीवियस बढ़ता जाएगा और प्रीवियस घटता जाएगा, माइनस ईयर और माइनस डे, माइनस मंथ होता जाएगा। इसमें ईयर भी माइनस होगा, प्लस भी होगा, और मंथ भी प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि किस मंथ में क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए 2026 नवंबर का देख लेते हैं, तो 2025 का देखते हैं कि मंडे को क्या हुआ था। तो हम यहाँ पे इस तरह क्लिक करके इसको गो टू दबा देंगे, तो क्या होगा, ये मुझे वहाँ तक ले जाएगा। तो इसमें मेरा प्लान नहीं बढ़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा इसीलिए इसको ऐसा दिखा रहा है। इसको हटा, अभी प्लान नहीं करना है। इसमें आप जो मेंबरशिप होते हैं व्यू, ये ट्रेडिंग व्यू में आप प्रीमियम भर कर भी आप मेंबरशिप इसका ले सकते हैं। कोई मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ कि इसमें ये चीज़ होता है। तो फिर आप चलिए फिर से मैं करूँगी, क्योंकि इसमें तो ये था। चलिए इसको 22 को कर देती हूँ, 22 के में जाती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, 22, हाँ यहाँ पे 22 में भी ये डाउट दिखा रहा है। ट्यूसडे चलती हूँ, कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी दिन का ले सकते हैं। तो जाइए और फिर ये इसको देखिए क्या हुआ है यहाँ। तो ये चीज़ क्या है, आपके मन में अभी आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या मुझे बता रहे हैं आप। तो ये है, आप ट्रेडिंग में आप यहाँ पे कैंडल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लोगों का जो है सोच, प्राइस के सोच के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, ठीक है। लोग अगर मार्केट बुलिश है
तो बुलिश यानी कि कॉल की तरफ जाएगा, बेरिश है तो पुट के तरफ जाएगा। बस देखिए, है ना। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के तरफ, अप ट्रेंड है तो अप के ट्रेंड के तरफ पोजीशन लेगा। यानी कि यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यह बताना चाह रही हूँ कि ये 25 तारीख है, इस दिन क्या हुआ था। और 25 तारीख का मैं 15 मिनट पे देख रही हूँ, ठीक है। और 25 तारीख को देख रही हूँ, ठीक है। और 25 तारीख से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक का, यहाँ तक का लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। तो ये सारा चीज़ देखना होता है टाइम फ्रेम पे प्लस डेट, प्लस कहाँ से यहाँ जा कर के बैक टेस्ट करते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह से खींचते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन किस तरह से खींचते हैं और किस तरह से टाइम फ्रेम को देखते हैं। और अगर बैक टेस्ट करना है आपको, तो बैक टेस्ट का मतलब क्या, पहले ये जानना ज़रूरी है। बैक टेस्ट का मतलब होता है प्रीवियस दिनों में क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को जानने के लिए आपको बैक में जाना पड़ेगा। जैसे पास्ट में क्या हुआ था, कोई चीज़, जैसे हम लोग को कोई चीज़, अगर कोई घटना या इवेंट होता है तो हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ था, तो उसको हम लोग, ये चार्ट में इतनी अच्छी खूबी है कि वो प्रीवियस का भी वो सब बैक टेस्ट में दिख जाता है। और या फिर वो जैसे कोई भी इवेंट के टाइम में क्या ट्रेंड था, क्या अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था, तो ये टाइमिंग को देख के भी हम लोग इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट का आपको मैं बहुत ही एडवांस लेवल तक ले आई हूँ, वो अभी आपका लेवल से काफ़ी समझ से ऊपर जा रहा होगा। तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे कि ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड लाइन आना चाहिए। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, पूछिए मुझसे, कमेंट करके पूछिए कि आपको क्या जानना है। जैसे ट्रेंड लाइन किसको कहते हैं, प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसको कहते हैं, अप ट्रेंड किसको कहते हैं, ब्रेकआउट किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन किसको कहते हैं, एक्यूमुलेशन जोन किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, मैनिपुलेशन किसको कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप प्लीज़ हमसे करें, ताकि मैं अपने ऑडियंस को समझ सकूं कि वो किस तरह से इंटरेस्टेड है जानने के लिए। और मैं उसका आंसर भी दूंगी, और मैं इस बोर्ड पे भी समझाऊंगी कि किस तरह से किस चीज़ को क्या कहते हैं। मैं यहाँ लिख करके भी समझाऊंगी, और आपको आप लोगों को धीरे धीरे मैं आराम से इसको बताने की कोशिश करूँगी। बस इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, जानना है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब भी आपको फुर्सत मिले तभी आप इस वीडियो को आराम से देखिए और मुझसे क्वेश्चन करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। फिर उस पर मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो लाऊंगी, ताकि मैं आपको अपने साथ ग्रो करा सकूं, और आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सहयोग मुझे चाहिए, और
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको एक एक स्टेप पे एक एक गाइडलाइन देते रहूं, और फिर इस तरह से आप इस तरह से इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही रहेगा। 15 मिनट में भी देख सकते हैं, 1 आवर में भी देख सकते हैं, 1 डे में भी देख सकते हैं, और आप इस तरह से आगे बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से पीछे ले भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए इस तरह प्लस, इससे बड़ा भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। इस तरह से करके धीरे धीरे बैक टेस्ट भी होता है, फॉरवर्ड टेस्ट भी होता है। इस तरह से देखिए यहाँ मूव करें, ठीक है। और फिर ये देखिए बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, फिर ये इस तरह से आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। ऐसे अगर हम कर्सर को ऐसी तरह इस तरह से किए रहे तो ये आगे भी बढ़ेगा, इस तरह करेंगे तो ये पीछे भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक अलार्म भी है, यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो अलार्म भी बजेगा, ठीक है। यहाँ अलार्म भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो को आप आराम से स्टेबल से जब आपको टाइम मिले तभी देखिए और समझिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाले वीडियो में एक एक करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। थैंक यू।